अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अब्दाली मैथ्स एकेडमी। आज से हम 11th क्लास की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 11th क्लास के ये वाला मैथ्स हम शुरू करते हैं। ये मैथ्स है नेशनल बुक फाउंडेशन एस फेडरल बोर्ड टेक्स्ट बुक इस्लामाबाद। आज से हमने ये वाला मैथ शुरू करना है। 11th क्लास मैथ का फर्स्ट चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वो नंबर वो एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, x प्लस एटा वाई के फॉर्म में। यहाँ x y क्या है? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू रियल नंबर। अ कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, और ये जो नंबर है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये किससे डिनोट करते हैं? z से। z किसके बराबर है? x प्लस एटा वाई। सही है। अब ऑल कम्प्लेक्स नंबर ये किससे डिनोट करते हैं? c से। कम्प्लेक्स नंबर खुद किससे डिनोट करते हैं? सी से। और इधर एक्स वाई किससे बिलोंग करते हैं? आर से। आर क्या था? रियल नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर में जो एक्स प्लस एटा वाई है वो ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई से ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। तो इसमें अगर एक्स ज़ीरो है तो इस तरह लिख सकते हैं, अगर वाई ज़ीरो है तो इस तरह 1, 0। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स को रियल पार्ट कहते हैं, दूसरे को इमेजिनरी। तो ये जो पेयर है, ये जो एक्सप्रेशन है एक्स प्लस एटा वाई, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक्स एंड वाई। तो एक्स इज कॉल्ड द रियल पार्ट। इसमें जो एटा साधनी है वो क्या है? रियल पार्ट है। और जिसके साथ एटा है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं कम्प्लेक्स नंबर में, एक रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। अगर इस एक्सप्रेशन में रियल पार्ट ज़ीरो हो, सही, अगर रियल पार्ट ज़ीरो है तो उसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। अगर रियल पार्ट ज़ीरो है तो प्योर इमेजिनरी नंबर है। अगर इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है, ये वाला ज़ीरो है, तो वो क्या बनते हैं? रियल नंबर। फिर है बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर पर कौन कौन से अलजेब्रिक ऑपरेशन कर सकते हैं? मतलब एडिशन से, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट। तो एडिशन, दो कम्प्लेक्स नंबर के एडिशन कैसे करना है? अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हो, एक ये हो z1 यानी कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट सेकेंड। पहला कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये हो कि x1 प्लस एटा y1, तो इसको इस पेयर में लिख सकते हैं x1 कॉमा y1। जब ये पेयर में लिखते हैं तो इधर से प्लस को रिमूव करना है और एटा को भी इधर से रिमूव करना है। सिर्फ ये कोफिशिएंट एटा के ये लिखना है और x लिखना है। इधर z2 दूसरा नंबर हमारे पास जो है वो x2 प्लस एटा y2 है। तो इन दोनों को ऐड कैसे करना है? z1 प्लस z2, एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। एक कम्प्लेक्स नंबर ये है और दूसरा ये वाला है। अब इन दोनों को हमने करना है ऐड। तो पहला कम्प्लेक्स नंबर प्लस दूसरा, तो पहला हमारे पास क्या था? x1 प्लस एटा y1 प्लस दूसरा हमारे पास है x2 प्लस एटा y2। अब इसमें क्या किया है कि ये जो दोनों हैं ये रियल पार्ट है और ये दोनों क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को अलग लिखा, फिर एटा कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग क्या किया? ऐड किया। अब अगर दो नंबर ऐड हो रहे हो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो वो पेयर में भी लिख सकते थे, यानी कॉमा लगा के रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्या है? एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद सब्सट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? एक नंबर हमारे पास ये है और दूसरा ये वाला है, तो इन दोनों को हमने करना है सब्सट्रैक्ट, z1 माइनस z2। z1 हमारे पास क्या है? x1 कॉमा y1 माइनस z2 हमारे पास है x2 कॉमा y2। तो इन दोनों को, ये किसके बराबर था? x1 कॉमा y1, तो ये था x1 प्लस एटा y1 माइनस x2 प्लस एटा y2। अब क्या करना था? रियल को रियल के साथ माइनस करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ माइनस करना है, बीच में हमने लगाना है प्लस। एटा क्या किया? इन दोनों में से कॉमन लिया। अब क्या हुआ? रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी
पार्ट। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर ये है दूसरा ये वाला है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, वही है जो पहला एग्जांपल में भी था, x1 प्लस आइटा y1, दूसरा हमारे पास है x2 प्लस आइटा y2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों का मल्टीप्लाई, z1 इंटू z2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, तो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। इन दोनों की वैल्यूज़ क्या था ये। अब क्या करना है, इधर हमने मल्टीप्लाई करना है। x1 को पहले x2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x1 इंटू x2। फिर x1 को इमेजिनरी पार्ट के साथ x1 इंटू y1 और आइटा भी है, तो x1 y2 आइटा x1 y2। फिर इमेजिनरी पार्ट की बारे है, तो ये वाला पार्ट पहले रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x2 y1 आइटा या y1 x2 आइटा, सही है। तो इधर क्या लिखा है, आइटा x2 y2, ये जगह चेंज कर सकते हैं, आइटा इधर लिखो सेम है। इसमें आइटा पहले था तो इधर भी पहला लिखा है। इसके बाद क्या है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आइटा स्क्वायर y1 y2। अब क्या हुआ, x1 x2 प्लस इन दोनों में आइटा कॉमन था तो आइटा कॉमन लिया, तो क्या बचा x1 y2 प्लस x2 y1। फिर इधर माइनस y1 y2 आया, ये क्यों आया माइनस y1 y2, क्योंकि इधर प्लस था। तो इधर क्या है, आइटा स्क्वायर जो है वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, -1 के बराबर है, क्योंकि जो आइटा है वो √-1 के बराबर है, तो आइटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये इसके इक्वल है। तो इधर क्या है लिखा, -1, आइटा स्क्वायर की जगह पर -1, तो ये प्लस में था, प्लस माइनस y1 y2 आया। अब ये दोनों बन गया रियल पार्ट, क्योंकि इधर से आइटा क्या हुआ है, एलिमिनेट हुआ है, इधर से ख़त्म हुआ है आइटा, तो ये क्या बन गया, रियल पार्ट। तो दोनों रियल पार्ट को माइनस किया, क्योंकि ये प्लस ये माइनस में था, प्लस इन दोनों में। अब है डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करने। तो डिवाइड, फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर ये है x1 प्लस आइटा y1, सेकेंड हमारे पास है x2 प्लस आइटा y2। तो इन दोनों को डिवाइड करना है, z1 अपॉन z2, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो फर्स्ट ये था, सेकेंड हमारे पास ये है। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद इधर से हमने जो डिनोमिनेटर है उधर से हमने आइटा को रिमूव करना है। डिवीजन में क्या करना है, डिनोमिनेटर से आइटा जो है उसको इधर से रिमूव करना है, उसको इधर से एलिमिनेट करना है। तो आइटा एलिमिनेट करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। इसकी कंजुगेट क्या है, x2 प्लस आइटा y2, इसका कंजुगेट लेने से क्या बनते हैं, x2 माइनस आइटा y2, क्योंकि कंजुगेट लेने से इमेजिनरी पार्ट के जो साइन है वो चेंज होते हैं। तो इसके कंजुगेट लेने से डिनोमिनेटर के ये क्या आते हैं, x2 रियल पार्ट तो एस इट इज आते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो आइटा y2, इससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये आते हैं दो इमेजिनरी नंबर का प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या है, ये दोनों है x2 प्लस आइटा y2, x2 माइनस आइटा y2, a प्लस b a माइनस b, तो ये किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x2 का स्क्वायर माइनस आइटा y का होल स्क्वायर, और या इन दोनों को डायरेक्ट इस तरह करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तब भी यही आना है। अब क्या हुआ, ऊपर वाला इमेजिनरी पार्ट ये आइटा क्या था, स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये माइनस किस में आया, प्लस में। अब इधर इमेजिनरी पार्ट से आइटा को कॉमन लिया तो ये वाला टर्म आया। अब नीचे क्या आया, x2 स्क्वायर प्लस आइटा प्लस y2 का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इस -1, इधर माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर क्या आया, प्लस आया क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 के बराबर था। अब इस डिनोमिनेटर से आइटा को क्या
किया है हमने, एलिमिनेट किया है, इधर से वो ख़त्म हुआ है। अब ये क्या हुआ, इधर तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, नीचे इन दोनों को एज इट इज़ लिखा है। अब अगर a/b प्लस a प्लस c/b है, तो a/b प्लस c/b भी लिख सकते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के नीचे लिख के बीच में जो साइन है वो एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट डिवाइड बाई दिस प्लस सेकेंड डिवाइड बाई दिस, आइटा क्या है, कॉमन है। अब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको पेयर में लिखा है, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। तो ये है डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। सही है, कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करना था, उसके डिनोमिनेटर से आइटा को एलिमिनेट करना था। तो आज के लिए इतना काफ़ी, आगे हम इसके एक्सरसाइज भी करते हैं। अल्लाह हाफिज़।